बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस वान एडवोकेट। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ज़ेर हिरासत या बुनियादी आज़ादी से महरूम बच्चे। दरअसल बच्चे मुख्तलिफ़ तरह के तशद्दुद का शिकार रहते हैं पूरी दुनिया में, और ये देखा गया है कि जो ज़ेर हिरासत बच्चे हैं, जो अपनी आज़ादी से महरूम बच्चे हैं, जो बच्चे मुक़य्यद हैं, जो किसी सज़ा किसी जगह भुगत रहे हैं या किसी जगह ग़ुलामी का शिकार हैं या जबरन यानी बॉन्डेड लेबर का शिकार हैं, तो ऐसे बच्चों के साथ जो ज़्यादती हैं, जो तशद्दुद है, वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं पूरी दुनिया में। और ये देखा गया है कि अपनी बुनियादी आज़ादियों से महरूम बच्चों पर तशद्दुद जो है, बच्चों के हकूक़ की ऐसी संगीन खिलाफ वर्जी है जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आती। हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद बच्चे महफूज हैं या ज़ेर हिरासत हैं या जेल के अंदर हैं या किसी ऐसे कैद खाने में हैं, तो खुदा न ख्वास्ता उनका ख्याल भी रखा जाता होगा, या किसी बॉन्डेड लेबर में है तो उन्हें अच्छी खुराक मिलती होगी या उनके साथ कोई भी ज़्यादती ना होती होगी। तो ये बिल्कुल हमारे मफरूज़े हैं और कतन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दरअसल दर हकीकत जो है, इन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं। और आलमी अदारा ख़ासकर यूनाइटेड नेशन के एक जायज़े के मुताबिक आम बच्चों के बरक्स ज़ेर हिरासत बच्चों पर तशद्दुद के इम्कानात कहीं ज़्यादा होते हैं, यानी उसमें कोई बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं इसमें बढ़ जाते हैं बच्चों पे होने वाली ज़्यादतियों के। और इसमें ख़ासकर देखा गया है कि इसमें कोई ऐसी तफरीक भी नहीं है कि खुदा न ख्वास्ता तरक्की याफ्ता जो ममालिक है वहाँ पे ऐसा नहीं होता होगा। मुल्क चाहे तरक्की याफ्ता हो या तरक्की पजीर, तमाम ममालिक में बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं। जितने भी ज़ेर हिरासत बच्चे हैं उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और उसमें जो अक़साम है इन तशद्दुद के हवाले से जो किस्में हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो जिस्मानी तशद्दुद है, कैद तनाई है, ज़िना बिल जबर है, हरासा करना है बच्चों की इज़्ज़त नफ्स मजरू करना है, और इसके अलावा गालम गलोच करना है बच्चों को, और बच्चों को नफ्सियाती तौर पर दबाने की अक़साम है। अलावा अज़ीं कैद और नज़्म ज़ब्त की सूरत में भी तशद्दुद का निशाना बनते हैं बच्चे जो हैं, यानी नज़्म ज़ब्त कायम रखने के बहाने से भी बच्चों को पनिश किया जाता है। और कहा यह जा रहा होता है कि हम नज़्म ज़ब्त रख रहे हैं, बच्चों को डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। इस हवाले से आलमी अदारा सेहत यानी WHO की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया का जायज़ा लिया है, और ये बात सामने आई है कि जो बच्चों पे होने वाला तशद्दुद है, ज़ेर हिरासत, उसके असरात आम सोसाइटी पे भी पड़ते हैं। हमारे आम मुआशरे पे भी ऐसे बुरे असरात, मनफी असरात पड़ते हैं कि न सिर्फ उन बच्चों को पड़ते हैं बल्कि आम सोसाइटी भी इससे मुतासर होती है। उसमें क्या है जी, कौन सी चीज़ें बुरी हमारे सामने आ रही हैं? उसमें सबसे पहले जो बुरा असर है वो तशद्दुद का निशाना बनने वाले बच्चे जो है ख़ुद पुरतशद्दुद हो जाते हैं। वो दूसरे लोगों पे तशद्दुद करते हैं, उनके अंदर उनकी आदत ऐसी है, उनके अंदर ऐसा एक इंतकाम होता है कि वो सोसाइटी को उस इंतकाम का निशाना बनाते हैं। इसके अलावा एक ना ख़त्म होने वाला यानी कि एक इंतकाम, अलावा अजीज़ ज़हनी तनाव का शिकार हो जाते हैं ऐसे बच्चे, और इस वजह से वो सोसाइटी को कुछ नहीं दे पाते। अलावा अजीज़ तंबाकू नोशी यानी वो ड्रग एडिक्शन में जो इन्वॉल्व हो जाते हैं। अलावा अजीज़ दीगर ख़तरनाक अवामल और रवैये यानी मौत, बीमारी, मजदूरी और अहम वजूहात मसलन अमराज़ क़ल्ब, जिनसी बीमारियाँ, कैंसर और ख़ुदकुशियों का रुझान जो है बहुत ज़्यादा सोसाइटी में बढ़ रहा है। इसके पीछे भी बच्चों का वो तशद्दुद है, बच्चों पे होने वाले वो मज़ालिम हैं जो कि कैद तनाई या दीगर सूरतों में या बॉन्डेड लेबर के दौरान या किसी भी जगह पे बच्चे जब ज़ेर हिरासत होते हैं तो उन पे होने वाले मज़ालिम जो है, उसका जो असर है वो हमारी सोसाइटी में इस तरह बुरी तरह पड़ रहा है। तो इसलिए हमारे अदारों को देखना ये होगा कि किस तरीके से हमने कवानीन पर अमलदारी करनी है। और जो ज़ेर हिरासत बच्चे हैं पूरी दुनिया में, ख्वाह पाकिस्तान में, भारत में, यूनाइटेड नेशन के जितने भी सिग्नेटरी ममालिक में, यानी तमाम रियासतें पूरी दुनिया की, तमाम रियासतों को अगर देखें तो तमाम रियासतों को इस पे काम करना होगा। तमाम रियासतों में बच्चों में तशद्दुद हो रहा है, और तमाम रियासतों को इस बात पे गौर करना होगा कि किस तरीके से हम कवानीन पे अमलदारी करें, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ पे अमलदारी करें और अपनी स्टेट के अंदर बनाए हुए कवानीन पे अमलदारी करें, ताकि हम बच्चों को ज़ेर हिरासत जगहों पर बच्चों को मुकम्मल तौर पर महफूज रख सकें। तो इसलिए दोस्तों, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात के पाबंद हैं, ज़िम्मेदार हैं, और न सिर्फ अदारे ज़िम्मेदार हैं बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम शहरी भी इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि वो बच्चों के जितने भी लॉज हैं, प्रो चिल्ड्रन लॉज, उन पर अमलदारी के लिए जदोजहद करें ताकि हम बच्चों को मुकम्मल तौर पर सेव रख सकें। और जितने भी ज़ेर हिरासत बच्चे हैं, हम अदारों के साथ मिलकर उन बच्चों को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें।